कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से $2 बिलियन मख्तस किए गए हैं, जिनसे टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, ज़ाती हिफाजती सामान खरीदा जाएगा, जो कि सूबों और दीगर इलाकों को फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि हमें मास्क से लेकर टेस्टिंग किट्स की शदीद ज़रूरत है, जिसे पूरा करने के लिए हम अनथक मेहनत कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया भर में वबा का फैलाव एक चैलेंज बनता जा रहा है। अगर लोग घरों पर रहें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें तो इस वबा के फैलने के इम्कानात कम से कम होंगे, जो कि तमाम कैनेडियंस के लिए बेहतर होगा। Our government is also allocating $2 billion to purchase protective personal equipment, including for bulk purchases with provinces and territories. This includes things like more masks and face shields, gowns, ventilators, test kits and swabs, and hand sanitizer. Protective personal equipment is essential to protect our healthcare workers who are on the front lines of this fight. We recognize that more is needed, and everyone is working day and night to receive essential supplies. We're coordinating with the provinces and territories, the Public Health Agency, and the experts to make sure our healthcare workers get everything they need. कैनेडियन वज़ीर दिफा का कहना था कि जब भी कनाडा को अपनी फ़ौज की ज़रूरत होगी हम हाजिर रहेंगे। उनका कहना था कि फ़ौज किसी भी मुश्किल हालात में अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। कैनेडियन वजीर दिफा हरजीत सिजन का कहना है कि कैनेडियन मिलिट्री के 24,000 अहलकार सूबों की जानिब से मदद की दरख्वास्त पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। फौज की रैपिड रिएक्शन टीमें मुख्तलिफ मिशन सर अंजाम देंगी, जिनमें मेडिकल सप्लाई और दूर दराज इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत में फ़राइज़ सर अंजाम देना शामिल है। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना था कि जब भी कनाडा को अपनी फ़ौज की ज़रूरत होगी हम हाजिर रहेंगे। उनका कहना था कि फ़ौज किसी भी मुश्किल हालात में अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क भर में कम से कम 10 बाकायदा फोर्स यूनिटों के पास कार्रवाई के लिए फौजी दस्ते और सामान तैयार हैं। कुछ हफ्तों पहले फौज के तमाम अहलकारों को हुक्म दिया गया था कि वो घर में रहें और सेहतमंद रहें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐलान पहला ठोस इशारा है कि लिबरल हुकूमत कनाडा के अंदर तिब्बी इमदाद समेत इंसानी इमदाद से मुतालिक फौज से मुतालबा करने के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी कोरोना वायरस की वजह से एयरलाइन के शोबे में हजारों मुलाजमतें कम हुई हैं। हजारों की तादाद में अफराद मुलाजमतों से महरूम हुए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के सबब कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर कनाडा शदीद मुश्किलात का शिकार है। एयरलाइन की जानिब से इस हफ्ते के आगाज पर 16,500 मुलाजमीन को आर्जी तौर पर फारिग करने का फैसला किया गया है। 15,200 मुलाजमीन और 1,300 मैनेजर्स को अप्रैल और मई तक फ्लाइट्स में कमी के सबब बरतरफ किया जा रहा है। एयरलाइन के CEO का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन को बरतरफ करना हम सब के लिए तकलीफ देह है। हमें अपने ऑपरेशंस में कमी की ज़रूरत है। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी कोरोना वायरस की वजह से एयरलाइन के शोबे में हजारों मुलाजमतें कम हुई हैं। ट्रांजिट एयरलाइन में 3600, वेस्ट जेट में 6,900 अफराद की नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मॉन्ट्रियल के एक बेघर शख्स में कोरोना वायरस का शुबा जाहिर किया गया था, जिसे टेस्ट के बाद शहर की सड़कों पर घूमने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया था। वो हकीकत में कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं था। मजीद इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल का एक बेघर शख्स जिसमें कोरोना वायरस का शुबा जाहिर किया गया था और टेस्ट के बाद उसे शहर की सड़कों पर घूमने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया था, वो हकीकत में कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं था। 23 मार्च को मॉन्ट्रियल के पुलिस अफसरान ने एक बेघर शख्स को ओल्ड ब्रेवरी मिशन के बाहर रोका था। शेल्टर होम के अमले और इस शख्स को बताया गया था कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ का अमला उसकी तलाश कर रहा है, क्योंकि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शेल्टर होम के डायरेक्टर को अवामी सेहत के अहदेदारों की जानिब से बताया गया है कि मज़कूरा शख्स को कोरोना वायरस नहीं है, जबकि महकमा सेहत की जानिब से बेघर शख्स को शहर की सड़कों पर चलने फिरने की इजाज़त दे दी गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने ऐलान किया है कि कोरोना से बचाव के लिए बनाए जाने वाले कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को $5,000 जुर्माना होगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। ओंटारियो के महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना के केसेस की तादाद 1700 से तजावुज कर गई है, जबकि सूबे भर में मरने वालों की तादाद 33 हो गई है। सूबे के अस्पतालों में 7,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट अभी सामने आना बाकी हैं, जिसके बाद ही कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने आ सकेगी। टोरंटो में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 600 हो गई है, जबकि 6 अफराद हलाक हुए हैं। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने ऐलान किया है कि कोरोना से बचाव के लिए बनाए जाने वाले कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को $5,000 जुर्माना होगा। उनका कहना था कि बाज़ लोग पार्क्स और तफरीह गाहों में इकट्ठा हो रहे हैं, जो खतरनाक है। मेयर ने शहरियों से अपील की है कि वो घरों में रहें और मजमा लगाने और एक दूसरे से मिलने जुलने से गुरेज करें। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में कोरोना वायरस के मजीद 26 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 7,500 हो गई है, जबकि इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वायरस के सबब हलाक होने वालों की तादाद 92 हो गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि क्वेबेक में महकमा सेहत के मुलाजमीन को मास्क की कमी का सामना है, जबकि हुकूमत इस मसले को दूर करने की कोशिश कर रही है। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। कैनेडियन सूबे क्वेबेक में कोरोना वायरस के मजीद 600 केसेस सामने आ गए। मुतासिर होने वालों की तादाद 3500 के करीब पहुंच गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 25 हो गई है। मॉन्ट्रियल में ही कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1600 से तजावुज कर गई है। प्रीमियर फ्रांसिस लिगो की जानिब से कहा गया है कि सूबे का हेल्थ केयर सिस्टम इस सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सूबे में महकमा सेहत के मुलाजमीन को मास्क की कमी का सामना है, जबकि हुकूमत इस मसले को दूर करने की कोशिशें कर रही है। मॉन्ट्रियल में फायर ट्रक और पुलिस क्रूजर्स की फ्लैश लाइट्स जलाकर और सायरन्स बजाकर कोरोना वायरस से लड़ने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। सूबे के वजीर तालीम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस के सबब स्कूल बंद हैं, ताहम हुकूमत बच्चों को ऑनलाइन तालीम देने के लिए इकदामात कर रही है, जिसके लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल वेबसाइट्स के साथ मिलकर काम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि क्वेबेक की हुकूमत की जानिब से 1 मई तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 800 पुलिस एहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद 5,000 एहलकारों को करंतना किया गया। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद चीन से दुगनी हो गई। एक ही रोज में 20,000 मरीजों का इजाफा हो गया, जिसके बाद तादाद 1,65,000 के करीब पहुंच गई। अमेरिका में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 3,170 हो गई, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा अफराद में अब तक हलाकत खेज वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 800 पुलिस अहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद 5,000 अहलकारों को करंतना किया गया है। अमरीकी हुक्काम ने मुल्क भर में जानलेवा वबा की बदतरीन तबाहकारियों के बायस घरों में क़याम के अहकामात में 1 माह की तौसीह कर दी है। मीडिया ज़राए का कहना है कि हलाकत खेज कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला अफराद की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में तिब्बी अमले को मास्क समेत हिफाजती सामान की क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालात की संगीनी को देखते हुए कहा है कि अगर अमरीकी शहरियों ने एहतियात ना की तो कोरोना वायरस इंतहाई मुहलिक साबित होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में कोरोना वायरस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत हुई और दुनिया भर में होने वाली अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस दौरान वबाई मर्ज कोरोना वायरस से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया।
تفصیلات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں کرونا وائرس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت ہوئی اور دنیا بھر میں ہونے والی اموات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی زیر بحث آئیں۔ دونوں صدور میں تیل کی قیمتوں سے متعلق مشاورت پر اتفاق ہوا اور مل کر کام کرنے پر زور دیا گیا۔ خیال رہے کہ وبائی مرض کرونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے، البتہ روس نے مہلک وائرس پر کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ کرونا وائرس کے متاثرہ ممالک میں امریکہ سر فہرست آ گیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کرونا وائرس سے عالمی سطح پر 38,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس 38,000 سے زائد انسانوں کی جانیں نگل گیا۔ جان لیوا وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ 1,70,000 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کرونا وائرس سے عالمی سطح پر 38,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ سب سے متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جس نے چین اور اٹلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ میں اس جان لیوا وائرس کرونا سے مرنے والوں کی تعداد تو 3,170 ہے، لیکن 1,65,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہونے کے بعد اسپتالوں میں داخل ہیں۔ چین میں وائرس سے 3,305 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 81,518 متاثر ہیں۔ فرانس میں کرونا کے باعث اموات کی تعداد 3,024 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد فرانس میں مریضوں کی تعداد 44,550 تک پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ میں 1,408 افراد کرونا کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے۔ 22,141 متاثر ہیں۔ بیلجیم میں 513، جاپان میں 56 افراد اور ترکی میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 168 ہو گئی۔ اس کے علاوہ اسپین میں کرونا وائرس سے 7,716 اموات ہوئیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 87,500 سے تجاوز کر گئی۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے 11,591 ہلاکتیں، 1,01,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ چین سے پھیلنے والی ہلاکت خیز وبا کی تباہکاریاں جرمنی میں بھی جاری ہیں، جہاں اب تک 66,000 سے زائد افراد بیمار ہیں، جبکہ 645 زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایران میں وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2,757 ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔